बैठक हो गई, नाम इंडिया भी दे दिया गया, दल तो मिल गए राघव चड्ढा जी, क्या दिल भी मिल जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और वो हमला है बेरोजगारी का, हमला है महंगाई का, हमला है एक निकम्मी सरकार का। और लोग उस सरकार से छुटकारा चाहते हैं। 9 साल पहले बड़ी ही जोर शोर से और बड़ी ही ऊर्जा से लोगों ने एक लोकप्रिय सरकार बनाई थी, लेकिन 9 साल में सरकार ने एक अपना वादा पूरा नहीं किया। आज आप महंगाई का आलम देख लीजिए, बेरोजगारी का आलम देख लीजिए। लोग छुटकारा चाहते हैं और लोगों की इस मांग का एहसास राजनीतिक दलों को हुआ। राजनीतिक दलों ने अपनी जिम्मेदारी समझी और एक छतरी के नीचे आए हैं जिसका नाम है इंडिया। अब इस इंडिया की छतरी के नीचे जो लोग बैठे थे उनमें से एक दल है जेडीयू और उसके नेता नीतीश कुमार। वो कह रहे हैं कि ये इंडिया नाम क्या है, और पूरी बैठक को जैसे कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया। ये जानकारी आ रही है बिहार से, तो ये पहले ही नेता आप ना खुश हो रहे कि आपने नाम तो रख लिया। ये नाम का प्रस्ताव किसने रखा था? देखिए, आपको नाम कैसा लगा पहले आप बताएं। आपको अच्छा लगा? मेरे अच्छा लगने की बात नहीं है ना, पब्लिक को भी पसंद आना चाहिए। मेरे पब्लिक को तो बहुत पसंद आ रहा है। नीतीश कुमार को क्यों नहीं पसंद आया? उनको भी पसंद आया, ऐसा नहीं है, और सबको पसंद आया। बेहतरीन नाम है और मुझे लगता है कि इंडिया का मुकाबला जब जब किसी भी ताकत से हुआ है तो इंडिया जीता है और वो ताकत हारी है। क्या सहमति नहीं ली गई थी ऐसा कोई नाम रखने के पहले? क्योंकि अगर नीतीश कुमार आपत्ति जता रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी ही गहन चर्चा हुई, सबके पक्ष सुने गए और उसके बाद ये नाम तय हुआ। अब ये नाम किसने दिया, किसने प्रपोज किया, किसने सेकंड किया, उस श्रेय लेने की दौड़ में मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा। नाम बेहतरीन है, लेकिन क्या अप्रहेंशन था कुछ पार्टियों की ओर से कि इस पर इतनी जल्दी फैसला क्यों लिया जा रहा है? देखिए, कमरे के भीतर क्या होता है उसकी चर्चा सार्वजनिक तौर पे कैमरे पे करना एक ठीक नहीं है। ना मैं करना चाहूंगा, ना मैंने कभी करी है। मोटे मोटे तौर पे सहमति बनी, यूनैनिमस निर्णय लिया गया और एक बेहतरीन नाम आया है। और वो नाम देखकर सुनकर बीजेपी इतना घबरा गई है, इतना डर गई है कि आज उनको अपने उस एनडीए की याद आ गई जिसकी एक बैठक पिछले 10 साल में बीजेपी ने नहीं बुलाई। आज उस एनडीए की बैठक बुलानी पड़ी और कोई भी राजनीतिक दल जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है हिंदुस्तान में, उसको पकड़ पकड़ के लाया जा रहा है और कमरे में भरा जा रहा है कि तुम भी एनडीए का हिस्सा बनो, तुम भी एनडीए का हिस्सा बनो। और शायद बताते हैं कि 38 राजनीतिक दलों में से 24 राजनीतिक दल तो ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है। तो ये दिखाता है कि इंडिया से कितना डर गई है एनडीए, कितना डर गया है। तो आपके इंडिया में जो प्लेयर्स हैं उनमें एक प्लेयर है टीएमसी और लेफ्ट। अब कल सीताराम येचुरी जो लेफ्ट के महासचिव, उन्होंने यहां तक कह दिया कि बंगाल में हमारा किसी भी हाल में टीएमसी के साथ गठबंधन नहीं हो सकता, वहां टीएमसी तैयार नहीं है। तो ये जो अभी लड़ाइयां हैं, इसको मतभेद तो नहीं कह सकते। अगर खुल करके ये कह रहे हो, वहां टीएमसी कह रही है हम साथ में नहीं जा सकते, मारकाट मची है अगर आपस में एक दूसरे में, ये टीम इंडिया एक प्लेयर एक टीम कैसे बनेगी? देखिए, एक परिवार के भीतर भी दो भाइयों में हो सकता है वैचारिक मतभेद रहे, दो बहनों में वैचारिक मतभेद रहते हैं, पति पत्नी में छोटे मोटे मतभेद रहते हैं, लेकिन जब परिवार पे हमला होता है तो सब परिवार वाले एकजुट हो जाते हैं कि परिवार ज्यादा बड़ा है, परिवार को बचाना है। आपसी मतभेद हम निपटाते रहेंगे, बाद में निपटा लेंगे, पर अभी जो परिवार पे आक्रमण हुआ है उस आक्रमण से परिवार को बचाना है। निपटाएंगे कैसे चड्ढा जी? ये परिवार है भारत देश, ये परिवार है इंडिया। इंडिया पे हमला हुआ है, इंडिया पे बेरोजगारी का हमला है, इंडिया पे एक निकम्मी सरकार का हमला है, इंडिया पे महंगाई का हमला है। इंडिया को बचाना है और इंडिया को बचाने के लिए सारे परिवार वाले एकजुट आ रहे हैं। आपसी मतभेद और वैचारिक मतभेद भुलाकर एक बड़ी जंग है। आपसी बैटल्स लड़ते रहेंगे, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन बड़ी जंग जो देश के लिए जंग है, देश के हित में जंग है, वो लड़ना और वो जीतना बहुत जरूरी है। ऐसे में सीताराम येचुरी जो कह रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है कि राज्य? मैं बात करता हूँ टीम इंडिया की। हम अक्सर देखते हैं, आप और हम सब लोग हिंदुस्तान में जितने लोग हैं बहुत फॉलो करते हैं क्रिकेट को, बहुत बड़े क्रिकेट प्रेमी हैं। कितनी बार हम सुनते हैं कि एक फास्ट बॉलर की एक स्पिनर से नहीं बन रही है, दो ओपनिंग बैट्समैन की आपस में नहीं बनती है, झगड़ा चल रहा है, लेकिन जब बैटिंग करने आते हैं हिंदुस्तान की नीली जर्सी पहनकर तो वो पार्टनरशिप बनाते हैं जिससे हिंदुस्तान जीतता है। चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हो। मैं उसी का हवाला देते हुए आपको कहना चाहता हूं, वैचारिक मतभेद, व्यक्तिगत लड़ाइयां, अनबन चलती रहेगी, लेकिन जब टीम इंडिया के ये नीली जर्सी पहन के जब लोग मैदान में उतरेंगे तो अवश्य इंडिया को जिताने के लिए लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे। क्या वो मतभेद आपके और कांग्रेस के बीच भी खत्म हो चुके हैं? मैं तो कह रहा हूं मतभेद कभी समाप्त नहीं होते हैं, मतभेद तो सदैव जिंदा रहते हैं। मतभेदों को परे कर
देश के लिए उठना पड़ता है, देश को बचाना पड़ता है। आप याद करें 70 के दशक में क्या हुआ था। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, लोगों ने कहा इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ। तमाम राजनीतिक दल ऑपोजिट विचारधारा के, जनसंघ के लोग कम्युनिस्ट से मिल गए, वामपंथियों से मिल गए, सोशलिस्ट से मिल गए, एक जनता पार्टी की छतरी बनी और उसमें सब लोग साथ आए, देश की आवाम साथ आई और एक बड़ी शक्तिशाली कांग्रेस सरकार को हराया। आपको लग रहा है आप इतिहास दोहराना चाहते हैं? इतिहास तो कहते ही हैं दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये तो मैं कोई बड़ा ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, ये तो इतिहास के पन्नों में लिखा है, बड़े विद्वान लोगों ने कहा है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो मुझे लगता है कि जो 70 के दशक में और 77 के चुनाव में इस देश ने देखा, वो बिल्कुल 2024 में रिपीट किया जा सकता तो है। अगर ऐसा है तो फिर मेरा आखिरी सवाल इसी बात से है कि सत्र शुरू हो रहा है, उसके पहले ऑल पार्टी मीटिंग है। क्या इस बैठक से लेकर के जब तक ये सत्र चल रहा है आपकी टीम इंडिया हर मुद्दों पर एक साथ रहेगी और रहेगी? तो क्या ये चुन लिया गया है कि किन मुद्दों को लेकर के इस संसद में हम अगले आक्रामक तवर देखेंगे? देखिए, मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पे हम लोग साथ आएंगे, वो मुद्दे रोल आउट कैसे होंगे, सीटों की आपने बात करी, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ये सारी चीजें आने वाले समय में तय करी जाएंगी। ये सारी चीजें आज नहीं तय हो सकती, समय लगेगा, चर्चा होगी। ऑल पार्टी बैठक तो आज ही है। नहीं, ये तो ऑल पार्टी बैठक सरकार द्वारा बुलाई गई है, उसपे भी सब लोग साथ आकर अपनी बात रखेंगे। हर बार रखते हैं, कोई इस बार नई बैठक नहीं हो रही है। हर बार जब संसद का सत्र बुलाया जाता है तो सरकार द्वारा एक औपचारिकता पूरी करी जाती है ऑल पार्टी मीटिंग की। ऑल पार्टी मीटिंग में जो विपक्ष कहता है वो ना सरकार सुनती है ना सरकार उस पर अमल करती है, लेकिन एक औपचारिकता होती है, उसे करना पड़ता है। मोटे मोटे तौर पे सब साथ आए हैं, ये बड़ी बात है, जिससे बीजेपी के कुनबे में, एनडीए के कुनबे में घबराहट है, डरी हुई है बीजेपी। वो बीजेपी जो कहा करती थी एक अकेला सब पर भारी, आज वो अकेला नहीं, बीजेपी को भी 36-38 राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ी है, क्योंकि अब वो चुनाव एक वर्सेस ऑल नहीं है, अब ये मेनी वर्सेस मेनी बन गया है, एक अलायंस वर्सेस दूसरा अलायंस। और कहीं ना कहीं आज देश की जनता, आज की जो सरकार है, केंद्र में बैठी भाजपा मोदी सरकार है, उससे निजात चाहती है और उसके लिए मुझे लगता है तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी जिम्मेदारी समझी है, साथ आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। इस पॉलिटिकल क्रिकेट में आपको कम से कम एक बाउंसर तो मिल ही गया राघव चड्ढा जी, इसलिए विपक्ष के नेताओं पर फिलहाल कम से कम खुशी दिखाई पड़ती है। दिल्ली से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।